एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था, ब्याह हो गया। बीवी को घर में लेके आया। बीवी पूछल की, बीवी से नौजवान कहा कि तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बीवी कल की पलते अपनो नाम बताबो, तो नाम की छो? तो लड़का बोले हमार नाम छा छेदीलाल। बीवी कल की तौबा, ये कोई नाम छे? क्या पूछना है? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता भी है हमको क्या क्या पसंद है? बोला नहीं हमरा पसंद है, मतलब नया नया जे पसंद है तो वहाँ बने वो बोलो। लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी कल की तो कौन चीज खाई जाती? बोली मैं खाली दाल खाई। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम नहीं खाए, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, तीनों टाइम दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, ले दाल, दे दाल। इतना दाल खिलाते? अरे बोला दाल खिलाते। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई, पतली हो गई। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने बहन को देख करके हैरत में पड़ गया। कल करेगा दैया बीमार चलने की, सूखा कांटो पर बीमार चला गया। ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई। बोली भैया कौन बखीला भी है, खाली दाल खिला भैया। बोली कहना गोश्त माछो? बोले नहीं भैया गोश्त माछो के बोले जाना बहुत मारे। बोलो आंसू पोछे ते आंसू पोछे, हमरा से नहीं ओकरो दाल निकाली थी। बहन मेरी खाना खाओ, तुम ससुराल चले जाओ। आइए देखो ये नींद की टेबलेट है, राती दाल बनेवे नहीं, नीनो टेबलेट दाला में मिला दिया और ओकरा खिला के सुता बहन। हमरा से नहीं वो ओकरो ऑपरेशन कर दी। रात में आई दाल में नींद की गोली मिलाई, ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया। कै भाई आया? अरे बोलो भाई कितना भाई आया? 4 भाई आया, मछट्टा से कफन खरीद के लाया, साथे में लाया। हाँ आया, देखा कि बेहोश पड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको कफन पहनाया, कफन पहना के चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांध के चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा खाली ये होश में आबो। अब नींद की गोली की असर खत्म हुई तो होश में आया, तो उठी बैठ ले, देखिए बाबू बदनों में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। पूछल के भैया तोरा से कैसे आओ? बोले हमरा से अल्लाह फरिश्ता जी। बोला फरिश्ता जाते यहाँ के नहीं ला। बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हम दाल खेला। बोले का गोश्त का नहीं खाए? मारो 50 कोड़ा। एक भाई कोड़ा बरसना शुरू किया। अब 50 कोड़ा यहाँ जी, 50 कोड़ा। अब 50 कोड़ा जब पूरा हुआ तब दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश भग ली। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते 100 कोड़ा मार यहाँ जी। बीवी अले उठल के उठा नहीं, नाश्ता नहीं करवा, 10 बजे गली। बहुत मुश्किलों से आँख खुल गई। बीवी कल की उठा जल्दी मुंह धोआ, हम जल्दी जब तक दाल रोटी बनाएगा नहीं छी। बीवी कल की दाल मत बनैया, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी। ते झोला दे हमें मछट्टा दे छी, हमें गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में।
मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4-4.5 लाख रुपए लग जाते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है, लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम ज़मींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में ज़मींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया, उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमज़ान का रोज़ा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, 1 मरतबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिरों में हो? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी दी। 4 लाख में 1 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमज़ान का रोज़ा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना भी ली, अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी हैं, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोज़ा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा।
ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज़्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर उसको खिला दिए और खिला के उल्टा दिए और उससे बोलिए दा 1 टका, बोले भैया पैसा नहीं दूँ। हाँ, एक बादशाह बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहाँ बादशाह हटा दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुँचा। बादशाह बोला कहाँ से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल भूल, तो दिमाग खराब जौन, इतना छोटो मछली 200 टका, हम माँ छोड़ने लो, टका वापस करो। तो बादशाह कह लगी कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब जो, हमें बादशाह जिंदगी दी हुई चीज़ हम वापस नहीं लेते, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका चाहे मतलब। बोला कौन तरीका? तो बीवी कह लगी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला सही नहीं जी, घर का मालिक के जी खुद आग में ज़्यादा मुड़ी मत हिलाओ। हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आने। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला, तो सोचा कि बीवी की तारीफ करी दी थोड़ी सी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी में की खाना बने ले, हमार तो मन करे जा थारी उठा खेल लीजिए। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब पीछू से एले मार के मथा में खटा। बोली कने मार ले हमरा? बी बोली हमर बिहार 20 साल भए गेल, आज तक ते हमर तारीफ नहीं करला। आज खुद याग में घास हम तीमन अनलहन से तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना पेलना मार मोर मथा के बाली उड़ा धोन।